हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के इस सत्र में हम दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप पिछले प्रकरण को कृपया देख लें तो समझने में सुविधा होगी, आपको अच्छा लगेगा। पिछला प्रकरण अगर ध्यान में आ जाएगा तो आगे बढ़ने में अच्छा लगेगा। पिछले श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही थी, अब आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। 39वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां एक शब्द का प्रयोग किया है और शब्द प्रकरण का संबंध विच्छेद करने के लिए आया है। अर्थात पहले सांख्य योग का प्रकरण कह दिया, अब योग के प्रकरण कहते हैं। अब योग का प्रकरण, पहले सांख्य का प्रकरण कहा, अब योग का प्रकरण कहते हैं। और एक शब्द और प्रयोग किया है, यह पिछले श्लोक में वर्णित संबुद्धि के लिए आया था यह शब्द, और इस संबुद्धि का वर्णन करने से पहले सांख्य योग में 11वें से 30वें श्लोक तक अच्छी तरह किया गया है। देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। कारण की देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो संबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी संबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसको सुन का तात्पर्य है कि अभी इस संबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि यह संबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इस बात के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, जैसा कि पहले अध्याय के 36वें और 45वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था। परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि यानी कि राग द्वेष होने से ही पाप लगता है, सम बुद्धि होने से पाप नहीं लगता। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है। अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, राग द्वेष नहीं रहता। कहीं कोई घटना घट रही है तो उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधनकारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के लिए मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया।
कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। कहाँ कहा था ये? इसी अध्याय के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में। फिर 48वें श्लोक में कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में भगवान बता रहे हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। इस बात को और आगे तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में फिर विस्तार पूर्वक देखेंगे। लोक संग्रह के लिए अर्थात संसार की भलाई के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए, यानी कि गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से आसानी से छूट जाता है। 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा अर्थात समता बताई, और अब कर्म योग से निष्ठा अर्थात समता बताते हैं। कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है ऐसा बताया। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध ना करना अकर्तव्य है। इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही ये जो 8 श्लोक लिए इसी अध्याय के 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक, ये 8 श्लोक भगवान ने इसी विषय का वर्णन करने के लिए यहाँ पर लिए हैं या शामिल किए हैं या कहे हैं, और फिर समता की बात कही है। कहने का आशय यह है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन में से समता बताई कि सत सत ही है और असत असत ही है, इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं भगवान। यानी कि किसी भी विषय को लेने के लिए भगवान ने सिस्टमेटिक तरीके से उस बात को समझाने का प्रयास किया है। कोई बात समय से पहले कह दी जाए तो वो किसी की समझ में नहीं आती है, अर्थात उसके लिए जो भी उचित तरीका होता है उसी को अपनाना चाहिए। तो भगवान ने इसलिए इस तरह से जो मैंने अभी बताया उस तरीके से इस बात पर पहुंचे हैं जो अब इस श्लोक में बता रहे हैं। कर्मयोग के 2 विभाग हैं। यहाँ ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस बात को भी। कर्मयोग के 2 विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और ना करने से हानि का वर्णन किया। अब यहाँ से 53वें श्लोक तक, लगातार 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि समता आने से मनुष्य फिर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए ये जो बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ ये अच्छी तरह समझने से आगे हम, क्योंकि अभी तो हमने गीता का आरंभ किया है, आगे जब बढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही काम आने वाली हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझ के ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक धर्मशास्त्र है पूर्व मीमांसा,
और एक मोक्ष शास्त्र है उत्तर मीमांसा। यहाँ 31 से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है, जैसा कि वैशेषिक दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि जिसके द्वारा जीवन की हर परिस्थिति में सर्वांगीण विकास हो तथा जो मैं इस वैशेषिक दर्शन शास्त्र की जो बात बता रहा हूँ उसे मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। वैशेषिक दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि जिसके द्वारा जीवन की हर परिस्थिति में सर्वांगीण विकास हो तथा जो निश्रेयस पर श्रेयस को प्राप्त करा दे वही धर्म है, ऐसा वैशेषिक दर्शन शास्त्र में वर्णन किया गया है। धर्म शास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो, धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो करना चाहिए उसको ना करना अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। इस बात को हम आगे 6 अध्याय के 3 श्लोक में पुनः विस्तार पूर्वक भगवान के मुख से सुनेंगे। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है और कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है, जैसा कि 5वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में बताया गया है। इस प्रकार हमने 39वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। इस श्लोक में अंतिम क्षण के लिए थोड़ा सा मैं रुक गया था, क्योंकि गले में थोड़ा सा खरखरी हो रही थी, इस वजह से मुझे रुकना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब हम 40वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 40वां श्लोक दूसरे अध्याय का इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मनुष्य लोक में इस समबुद्धि धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण महान भय से रक्षा कर लेता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान ने जैसे श्लोक में कहा है, मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। तो पहले इस बात को समझते हैं। इस समबुद्धि अर्थात समता
का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा है, उत्कंठा लगी रहती है, यही इस समता का आरंभ होना है। अर्थात मन के अंदर ये भाव प्रकट हो जाए समता का, तो ये समता का आरंभ माना जाए और इसका अंत नहीं होता, फिर इसका नाश नहीं होता। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरे सभी योनियां भोग योनियां हैं, जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है। अतः उन योनियों में विषमता यानी राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष ना हो तो भोग होगा ही नहीं, बल्कि फिर साधन ही होगा। फिर भगवान ने कहा है कि इनके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। किसके? ये जो समता वाली बात है, इसके अनुष्ठान का, अर्थात इसमें इसके समता के विषय में मन में उत्कंठा और लालसा आ जाए तो फिर इसका उल्टा फल भी नहीं होता। सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका फल तो उल्टा हो जाता है। लेकिन कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की पुष्टि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर, घर में किसी की भी मृत्यु तक हो सकती है। अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल ना भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस संबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान कभी भी उल्टा फल नहीं देता, उसका उल्टा फल नहीं होता। उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फल की इच्छा रहती है तब तक समता आती ही नहीं, और समता आने पर फलेच्छा फिर रहती नहीं। अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं और हो सकता भी नहीं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। अब ये एक प्रश्न पैदा होता है कि ये विपरीत फल क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हो सकता है किसी के मन में ये बात आई हो कि ये विपरीत फल से क्या आशय है, तो नहीं आई है, तो मैंने यहाँ पर प्रश्न उठा दिया है, इसको समझते हैं। संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। संसारिक किसी कार्य में राग होना, किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है, और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष ना रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। फिर आगे चलते हैं श्लोक की तरफ। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। क्या मतलब है इसका, इसको देखते हैं थोड़ा सा। इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, इस समता रूप बुद्धि का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में, आचरण में, व्यवहार में आ जाए, तो यह जन्म मरण महान भय से रक्षा कर देती है। जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देती है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती। अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है उतनी समता अटल हो जाती है, पक्की हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में फिर नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधना अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी उसका नाश नहीं होता। हालांकि ये बात यहाँ पर मैंने बताई है, पर इस बात को हम आगे 6ठे अध्याय के 41वें और 44वें श्लोक में और विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये जो अभी योग भ्रष्ट की बात बताई है, इसको मैंने यहाँ समता बताने के लिए उसका एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसको हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे 6ठे अध्याय के 41 और 44वें श्लोक में।
यह समता साधन सामग्री कभी जरा सी भी खर्च नहीं होती, बल्कि सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है। सत्य सदा रहता है, अतः यह सदा रहने वाली है। धर्म की बात आई है, भगवान ने श्लोक में कहा है कि इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। तो इस धर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। धर्म नाम दो बातों का है, दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। तो ये दोनों ही बातें धर्म में आती हैं। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है, स्वयं का स्वरूप है, हमारा स्वरूप है। हम मतलब ये शरीर नहीं, हम जब भी अपने कहेंगे हम, तो हम इस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। इस शरीर के अंदर जो देही है, इस देह की बात नहीं कर रहे, देही की बात कर रहे हैं। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया है। अब थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। समता संबंधी कुछ और बातें हैं, उनको यहाँ बताना मुझे लगता है कि लाभप्रद होगा। हम लोगों के अंतःकरण में प्राय एक बात बैठी हुई है कि मन नहीं लगता, और ये बात मन में बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है। तो ये बड़े काम की बात है, इसको ध्यान से सुनेंगे तो लाभ होगा। मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ, इसलिए मेरा मन तो अभी भटक रहा है, इसलिए अभी मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता, या लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, ऐसा प्राय हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन गीता की दृष्टि में मन लगना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऊंची चीज़ नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज़ है समता। दूसरे लक्षण आए अथवा ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं और समता ना आए, उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है कि मन नहीं लगना बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं लगता कोई बात नहीं, आप अपना कर्तव्य कर्म करते चले जाइए। समता आ गई है, आप भगवान का नाम ले रहे हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी बात को अंतःकरण में रखे कि मैं भगवान को इसलिए नाम ले रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, अर्थात समता में रहकर भगवान का नाम ले रहे हैं। फिर मन लगने की तरफ जाइए ही नहीं, लगता है या नहीं लगता है। अब हम समता की बात करते हैं थोड़ा सा। समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। स्वरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली और वह जीवन मुक्त हो गया, ऐसा हमें समझना चाहिए। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है, जैसा कि गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, देखेंगे। अंतःकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। इसे 45वें श्लोक में, इसी अध्याय के 48वें श्लोक में बताया गया है। इसी अध्याय के 48वें श्लोक में, प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाएं या लाखों रुपए चले जाएं, पर उससे अपने अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि ना हो, जैसा कि 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बताया है। इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के अलावा इस समता का कोई दूसरा फल भी नहीं होता, सिर्फ कल्याण ही होता है इससे। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे, वह फल देकर ही नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी सी समता
अथवा निर्विकारिता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती बल्कि कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज़ है, मन की एकाग्रता उतनी चीज़ नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं परंतु कल्याण नहीं होता। परंतु समता आ जाने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवान ने 5वें अध्याय के 3 श्लोक में विस्तार पूर्वक इस बात को बताया है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा समता संबंधी कुछ मुख्य बातें हैं उनको भी यहाँ ले रहा हूँ, क्योंकि आगे बढ़ेंगे हम तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी। समता की महिमा भगवान ने 39वें 40वें श्लोक में 4 प्रकार से बताई है। समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता, जैसा कि अभी हमने इस श्लोक में देखा। इसके अनुष्ठान का फल उल्टा भी नहीं होता, इस बात को भी अभी देखा हमने। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान बंधन, महान भय से रक्षा कर देता है, ये भी अभी अभी बताया गया। तो ये 4 बातें हैं, समता 4 प्रकार से बताई है भगवान ने। समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए तो थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए, अनुष्ठान हो जाए मतलब हमारे अंतःकरण में समता का थोड़ा सा भी भाव बन जाए तो वह जन्म मरण रूप जो महान भय है उससे हमारी रक्षा करता है, अर्थात हमारा कल्याण करता है। देखिए, रुई का एक एग्जाम्पल से एक बात समझाना चाह रहा हूं मैं। रुई 1 मन हो या 100 मन हो, उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई काफ़ी है। एक दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद ब खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ एक हो जाती है। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता ना होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं है। हमने पकड़ रखा है, हमने संग बना रखा है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह से हम संसार से छुटकारा पा सकते हैं या संसार से मैं मेरापन हटा सकते हैं। एक छोटी सी यहाँ मैं कथा भी सुनाने जा रहा हूँ। अभी जैसे वैदिक मंत्रों की बात की गई थी और उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो उसका फल उल्टा हो जाता है, आपको ध्यान होगा, अभी अभी इस प्रकरण में मैंने बताया था। तो इस संबंध में एक कथा है छोटी सी, उसको हल्का सा मैं बता देता हूँ। त्वष्टा ने इंद्र का वध करने वाले पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में ऋषियों ने कुछ मंत्रों के साथ हवन किया और मंत्र वो ऐसा था कि पुत्र प्राप्त हो वो इंद्र का वध करने वाला हो, अर्थात ऐसे शक्तिवान पुत्र की कामना की थी। देखिए, मंत्र में थोड़ा सा गलती होने की वजह से इंद्रस्य शत्रु, इंद्र का शत्रु, और इंद्र शत्रुस्य, जिसका शत्रु इंद्र है, ये जो मंत्र कहना चाहिए था उसकी बजाय उल्टा मंत्र कहा गया। उसका असर ये हुआ कि जो पुत्र पैदा हुआ वत्रासुर, तो उसका मंत्र का मतलब ये निकला कि इंद्र उसकी हत्या करेगा, इंद्र वध करेगा उस पुत्र का, वत्रासुर का। ऋषियों द्वारा मंत्र का उच्चारण उल्टा हो गया
इंद्र का शत्रु की बजाय जिसका शत्रु इंद्र है, ऐसा मंत्र उच्चारण किया गया। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, संस्कृत में ही मंत्र किए गए थे, मैंने हिंदी में अनुवाद बताया। तो उसका सारा ही जिस वजह से पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया गया वो उल्टा हो गया था। तो मंत्रों में ज़रा सा भी गलती होने से उसका फल फिर उल्टा हो जाता है। इस प्रकार हमने 40वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 41वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 39वें श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन अब इस 41वें श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं। तो अच्छा हो कि 39वें श्लोक को थोड़ा सा ध्यान में ले आइए, उसकी व्याख्या को पुनः एक बार ध्यान में लाइए, ताकि 41वां श्लोक समझने में हमें सुविधा होगी। 41वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। तो यहाँ पर एक निश्चय वाली बुद्धि की बात की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक में जो शब्द प्रयोग किया गया है, व्यावसायिकमिकता बुद्धि। कर्मयोगी साधक का ध्येय अथवा लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करने का रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम व्यावसायिकमिका बुद्धि अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि। एक निश्चय वाली बुद्धि अथवा व्यवसायात्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? क्योंकि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मन की बढ़ाई की कामना का त्याग करें, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीज़ों की कामनाएं भी अनेक और अनंत होती हैं। गीता में कर्म योग और भक्ति योग के प्रकरण में, कर्म योग तो जो हम प्रकरण ले रहे हैं, और भक्ति योग 9वें अध्याय में आएगा 30वें श्लोक में, के प्रकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया है। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि एक निश्चय होता है, बुद्धि का एक निश्चय होता है, और फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है, और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। तो इसलिए यहाँ पर एक निश्चय वाली बुद्धि की बात हो रही है, व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात हो रही है। अब भगवान ने कहा है कि एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां, जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव है, और जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं, बहुत शाखाओं वाली होती हैं, और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं। अर्थात एक एक बुद्धि भी अनंत शाखाएं होती हैं, एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें या अथवा मंत्र जाप करें, कोई अनुष्ठान कराएं, कोई यज्ञ कराएं, किसी संत से आशीर्वाद लें, आदि जो उपाय हैं, उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हो गई।
इसी प्रकार धन प्राप्त करना है तो यह एक हुई बात, एक बुद्धि हुई। अब धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, खेती करें, धोखा दें, ठगी करें, तो ये उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हो गई। इसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं हो पाता। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं हो पाता। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। फिर इस प्रकार हमने 41वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आज का सत्र हम दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक तक ही रखते हैं, और आइए इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं भगवान के आगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा।